16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 2133 मीटर और 1357 मीटर लंबी दो सुरंगों को एक ट्रेन क्रम से 90 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। मतलब दो सुरंग है, एक सुरंग है 2133 मीटर की, दूसरी सुरंग है 1357 मीटर की। तो वो एक सुरंग जो है दोनों को, पहली वाली सुरंग को तो वो 90 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी वाली सुरंग को वो 60 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जब ये बोल रखा हो कि दो सुरंग हैं और उन सुरंग को एक ट्रेन पार कर रही है, पहली वाली सुरंग जो है, पहली वाली ट्रेन जो है पहली सुरंग को पार कर रही है 90 सेकंड में, पहली वाली ट्रेन ही दूसरी सुरंग को पार कर रही है 60 सेकंड में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ट्रेन एक हो, सुरंग अलग अलग दे रखी है और उसका टाइम दे रखा हो, तो उस ऐसे केस में हम जो ट्रेन की गति है, स्पीड है, वो बराबर मान लेंगे। जो ट्रेन की गति होगी पहली वाली सुरंग के साथ वो बराबर होगी ट्रेन की गति दूसरी वाली सुरंग के साथ। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई मान लेंगे हम x है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ देखो, जब भी हमें गति निकालनी होती है, गति का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम स्पीड ये निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस होता है जब एक ट्रेन जो है सुरंग को पार कर रही है, जब भी एक ट्रेन सुरंग को पार कर रही है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जो कि ट्रेन की लंबाई होती है और सुरंग की लंबाई होती है, दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में। दोनों को क्या करते थे? जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो। पहली सुरंग की लंबाई कितनी है? 2133 और ट्रेन की लंबाई x, तो जोड़ दिया। अपॉन समय कितना लग रहा है उसे? 90 सेकंड। बराबर किसके होगा? दूसरे वाले में स्पीड, दूसरे वाले की गति निकालना है, तो मतलब पहले निकालना है हमें दूरी। दूरी कैसे होगी? दूरी दूसरे की निकालो पहले। कितनी सुरंग की लंबाई कितनी है? 1357। उसमें ऐड करते हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? x है। अपॉन टाइम कितना है? 60 सेकंड। अब इसको सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करेंगे? अब 30 से काट दो, 30 से 3 से काट लो, 3 3 9 0। इस नीचे वाले को 3 से काटो, 3 2 6 है 0, तो एक 0 से एक 0 कट गया। तो बच क्या गया हमारे पास? 2133 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1357 प्लस x अपॉन 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले किसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें कर दो। क्या बनेगा? 2 इंटू 2133 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 इंटू 1357 प्लस एक्स। ठीक, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 7 जा 21, हासिल लगे 2, 3 5 15, 2 17, हासिल लगा 1, 3 3 9 10 0, हासिल लगा 1, 3 कम 3 1 4। ठीक, प्लस 3 इंटू एक्स का बन जाएगा 3x। अब x वाले को एक साथ ले आओ, जो ये x है ये 2x है, इधर ले जाएंगे। अब जैसे इधर ले गए ये माइनस का बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस 2x। अब ये जो 4071 है इसको इधर ले आओ, तो ये लाती माइनस का बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 4266 माइनस 4071। तो 3x माइनस 2x का बन जाएगा x इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दो, तो 4266 में से 4071 माइनस कर दो, क्या बना? 6 में से गया 5 बचा, 16 में से 7 गया 9 बचे, यहाँ पे बच गया 1 0, कितना बन गया? 195। एक्स की वैल्यू बन गई 195। तो मतलब जो x क्या माना था हमने? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 195 मीटर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया हुआ अच्छे से आपको। 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वस्तु x और वस्तु y के क्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। मतलब एक वस्तु x है और एक वस्तु y है, इनका क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 5:6। तो वस्तु x को बेचने पर एक व्यक्ति को 19% का लाभ होता है। जब किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचा उस पर उसे 19% का लाभ हुआ। फिर और वस्तु y को बेचने पर 25% की हानि होती है। फिर उसने वस्तु y को बेचा, उस पर 25% की हानि हो रही है। तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो? जो संपूर्ण लेन देन उसने किया उसमें से जो हानि हुई है या लाभ हुआ है तो वो कितना प्रतिशत हुआ है ये बताना है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि एक तो होगी वस्तु x और एक होगी वस्तु y। तो इसका जो क्रय मूल्य है CP कितना दे रखा है? 5:6। फिर इसने बोला है कि जो वस्तु x है उसको बेचने पर कितने का लाभ होता है? 19%। तो इसका 19% निकाल दो, किसका क्रय मूल्य का? मतलब x वाले का। x वस्तु को बेचने पर उसे कितने का लाभ हो रहा है? 19% का। तो 5 का 19% निकालो, तो 19% का मतलब 19/100
तो 19 इंटू 5 क्या बनेगा, 19 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 9 5 से 45, 4 पर 5 5 4 9, तो 95 अपॉन 100, तो 2 जीरो है, 2 छोड़ के लगा दो पॉइंट 0.95, ठीक। तो क्या बन गया, कितने का लाभ हुआ उसे लाभ हुआ 0.95 का, मतलब 5 की चीज खरीदी है उस पर 0.95 का लाभ है, तो बेची कितने में होगी, 5.95 में, ये होगा उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। फिर उसने बोला है जो फिर वस्तु वाई है उसको बेचने पर उसे 25% की हानि हो रही है, तो इसका 25% निकालो, 6 का 25% क्या बनेगा, 25/100, तो 25 6 कितना बन जाएगा, 25 के मल्टीप्लाई 6 में करो, 6 5 33 ऊपर 6 2 12 3 15, कितना बन गया 150 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, एकदम 0 रह गया तो 1 पॉइंट लग जाएगा 1.5, तो 6 पर उसे कितने का हानि हुई 1.5 की, तो 6 की चीज उसने खरीदी है और उसे हानि होगी 1.5 की, तो उसने बेची कितने में होगी, वो बेची होगी उसने 4.5 में, कितने में बेची होगी 4.5 में, ठीक। अब इसने कहा संपूर्ण लेन देन, संपूर्ण लेन देन बताना है, मतलब दोनों का मिला के, मतलब दोनों जो ये वस्तु थी, दोनों एक्स और वाई वस्तु थी, इन दोनों का मिला के उसे लाभ या हानि हुई है तो कितनी हुई है, तो दोनों को मिला के देख लो उसे कितने की बेची है, तो दोनों वस्तु को मिला के उसने चीज को कितने में खरीदी थी, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना बना था 5 + 1 6, 5 + 6 11, मतलब उसने दोनों चीज मिला के 11 में खरीदी थी। फिर उसने बेची कितने में थी, दोनों वस्तु को मिला के इसमें ऐड कर दो दोनों को, 5.95 प्लस 4.5 क्या बनेगा 5.95 प्लस 4.5, तो 5 9 5 14 हाथ लगाए, 5 4 9 10, 10.45 कितना बन गया 10.45, मतलब कोई चीज उसने 11 में खरीदी है और बेच 10.45 में रहा है, खरीदी है 11 में और बेच कितने में रहा है 10.45 में, तो उसे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, उसे हानि हो रही है, तो वो हानि कितने की हो रही है, 11 में से 10.45 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 0.55, कितना बन जाएगा 0.5, तो कितने की हानि हो रही है 0.55 की, तो हमें जब हानि पता चलेगी तो हमें क्या निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखते हैं हानि, फिर नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य मतलब सीपी इंटू 100, तो हानि कितने की हो रही है 0.55 की, अपॉन सीपी कितना क्रय मूल्य इसका 11 इंटू 100, ठीक। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 100 से डिवाइड करते हैं, तो इंटू कर दिया नीचे 100, तो पॉइंट हट गया, तो 100 से 100 कट गया और 11 पंजे 55, तो कितना आ गया 5% की उसे हानि हो रही है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन क्या बोला है, पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 11 घंटे में भर सकता है, जो पाइप ए है अकेले उस टंकी को कितने में भर सकता है 11 घंटे में, पाइप बी अकेले उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, तो पाइप बी है उसी को कितने में 16 घंटे में भर सकता है, तो दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो दोनों को एक साथ चालू करते हैं तो हमें बताना है आधी टंकी भरने में से कितना समय लगेगा। अब देख, एक पाइप ए जो है किसी टंकी को 11 घंटे में भर रहा है, पाइप बी किसी टंकी को 16 घंटे में भर रहा है, ठीक है, तो एक 11 घंटे में भर रहा है, एक 16 घंटे में भर रहा है, आपको पता है इनका एलसीएम लेना महाभारत हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अब दोनों को मिला के निकालना हो तो सीधा क्या फॉर्मूला लगा देंगे, पाइप ए और पाइप बी का निकालना है, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा समय, जो इस क्वेश्चन में पूछे दोनों ने मिलकर कितने समय में पूरा किया, तो x कितना है, x है हमारे पास 11 और y कितना है, y है हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा काम, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा पूरा काम, पर इसने कहा है कि आधा काम करवाना, तो हमें बताना आधे काम में कितना समय लगेगा, तो x इंटू वाई जो करते हैं ये होता है हमारा पूरा समय और हमें करवाना आधा समय, तो आधा समय के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन नीचे लिख देंगे 11 + 16, ठीक। तो क्या लिख देंगे 11 इंटू 16, 2 ये है यहाँ नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 11 + 16 कितना बन गया 27, 2 से काट दो 2 8 16, तो कितना बन गया हमारे पास 11 8 88 अपॉन 27, तो अब इसको कर दो डिवाइड, तो 88 को 27 से डिवाइड किया तो किससे बन जाएगा 27 51 27 चौक कितना बनेगा, 27 चौक देखो 27 चौक कितना बनेगा 7 चौक 28 ऐसे लगे 2 4 दूनी 8 2 10, ये तो बड़ा बैठ रहा है, तो इसका मतलब है 3 से करना पड़ेगा, 27 थी 51, सॉरी 27 थी करके देखो 51 तो गलत बोल रहा, 27 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 7 21 ऐसे लगे 2 3 दूनी 6 तो 8, ठीक है, 27 थी बनेगा 81, तो 81 आ गया, तो कितना बच गया 7, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, जो हमारा ये होता है इसको पहले लिखते हैं
फिर जो रिमाइंडर बचता है ये लिखते 7 अपॉन फिर ये लिखते 27। तो कितना हमारे पास कितने घंटे आ गए? 3 सही 7/27। 3 सही 7/27 चौथा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19वां कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 49 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है 49, एक दे रखा है 56। मतलब विकर्ण 1 जिसको हम D1 बोलेंगे वो दे रखा है 49, और जो दूसरा विकर्ण है जिसको बोलेंगे D2 वो दे रखा है 56। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। ठीक, तो कैसे करेंगे? 1/2 इंटू पहला विकर्ण 49, दूसरा है 56। तो 2 से काट तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16। तो 49 इंटू 28, तो क्या बन जाएगा ये? लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो। अब देखो, अब लास्ट वाली की मल्टीप्लाई लास्ट से कर लो। 8 9 जा 72, लास्ट में 2 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। या सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आप वो कर लोगे, या करके दिखा देता हूँ। 49 28 क्या बनेगा? 9 से 72, 7 हाथ से लगा, 8 चौक 32, 7 39, 9 दूनी 18 हाथ से लगाए, 4 दूनी 8, 1 9, कितना बन गया? 2 9 8 17 हाथ से लगाए, 9 3 12 13, 1372 आ गया आंसर। 1372 इज करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद बोलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20वां क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ को क्रमशः वर्ष 2000 और 2001 के दौरान एक पब्लिशिंग कंपनी ने 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। मतलब एक नीचे जो कंपनी दे रखी है, कंपनी का बता रखा है, कंपनी की ब्रांच दे रखी है B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो उन्होंने ये बता रखा है 2000 में और 2001 में उनकी कितनी कितनी बिक्री हुई है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें बताना है दोनों वर्षों के लिए शाखा B1 B3 B5 की कुल बिक्री कितनी है। मतलब B1 B3 और B5, B1 B3 और B5 में दोनों वर्ष में कुल कितनी बिक्री हुई है ये बताना है। मतलब B1 में, B3 और B5 में कुल कितनी बिक्री हुई है दोनों साल। B1 में कितनी बिक्री हुई है? 80 और 105, तो 105 और 80 जोड़ देंगे। फिर B3 में कितनी हुई? 95 और 110। B5 में कितनी है? 75 और 95। तो कितना बन गया? अब इनको सबको ऐड कर लो, क्योंकि ये पूछा कितने बने, मतलब टोटल कर लूँगा। सिंपल जोड़ लो पहले। 100 में 80 जोड़ा 180, 180 में 90 जोड़ा 270, 270 में 110 जोड़ा 380, 380 में 70 जोड़ा 450, 450 में 90 जोड़ा 540, 540 प्लस ऊपर के जोड़ लो 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20। तो 540 प्लस 20 कितना है? 560। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है।